आने वाले दौर में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब दुनिया में एक ऐसी कौम नाजिल होगी जो हर चीज को नेस्तो नाबूद कर देगी। एक ऐसा फिरका जो ताकत के नशे में चूर जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान रकम करेगा कि तारीख भी दंग रह जाएगी। पूरी दुनिया के समंदर खत्म हो जाएंगे मगर उनकी प्यास नहीं बुझेगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं? ये हैं याजूज माजूज। आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आएंगे, देखने में कैसे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जिनका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में किया है। सूरतुल काफ और सूरतुल अंबिया में इस कौम का जिक्र मौजूद है। अंग्रेजी में इन्हें गोग मागोग कहा जाता है। याजूज माजूज के अबाव अजदाद के बारे में कहा जाता है कि याफिस इब्ने नूह की औलाद में से एक गिरोह है जो कि बहुत ही जंगजू, खूनहार और वैशी किस्म के लोग हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हदीस में आता है कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा इंसानों का है और 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं। यानी अगर फर्ज कर लिया जाए कि दुनिया पर मौजूद इंसान 7 बिलियन है तो याजूज माजूज 70 बिलियन होंगे। यानी इंसानों की तादाद का 10 गुना ज्यादा याजूज माजूज की कौम है। उनके बारे में मुख्तलिफ रवायात में कहा जाता है कि ये औलादे आदम से हैं। इनमें से कुछ मर्द हैं और कुछ औरतें हैं। याजूज माजूज के भी 3 बड़े गिरोह हैं, तावील, तारीस और मनसिक। इनमें से हर शख्स जब मरता है तो 1000 या इससे जायद की औलाद छोड़कर मरता है। ये एक ऐसी कौम है जो बहार के मौसम में बाहर निकलती है तो सब्जियां, फसलें, जानवर, कीड़े मकोड़े सब कुछ खा जाते हैं, हत्ता कि किसी चीज को नहीं छोड़ती। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक ये लोग छोटी आंखों, मोटे बालों और बड़े कानों वाले हैं। इनमें से बाज इतने लंबे हैं गोया के सरू और बाज इतने ही चौड़े। कुरान मजीद में इनके वाकयात के साथ हजरत जुल्करनैन का जिक्र किया गया है। हजरत जुल्करनैन का असल नाम सिकंदर था। दुनिया में अब तक जिन 4 लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है उनमें से 2 काफिर थे और 2 मुसलमान। जो 2 मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिन्होंने तमाम मखलूकात पर हुकूमत की, और दूसरे मुसलमान हुक्मरान हजरत जुल्करनैन है। ये नबी नहीं थे लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें विलायत अता की गई थी। हजरत जुल्करनैन साम बिन नूह की औलाद हैं और एक बुढ़िया के अकलौते बेटे थे। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। साम बिन नूह के कबीले के बारे में पुरानी किताबों में जिक्र था कि उनके कबीले में से एक शख्स होगा जो आबे हयात पिएगा। आबे हयात वो मशरूब है जिसको पीने वाले को मौत नहीं आती। हजरत जुल्करनैन ने आबे हयात की तलाश में पूरी दुनिया का सफर किया। जब आपने शुमाल की तरफ सफर किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान ऐसी कौम से आपका वास्ता पड़ा जिनकी जबान अजीबो गरीब थी। उनसे इशारों की जबान में बातचीत की तो उस कौम ने अजीबो गरीब मखलूक याजूज माजूज के जुल्म सितम की शिकायत की और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि उन्हें इस कौम से छुटकारा दिलाया जाए। बदले में उन्होंने हजरत जुल्करनैन को मालो दौलत की भी पेशकश की तो हजरत जुल्करनैन ने उस कौम को मालो दौलत की बजाय जिस्मानी मुशक्कत में साथ देने को कहा। उन लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी दीवार कायम की जो याजूज माजूज को उस कौम से अलग कर सकती थी। लोगों को बचाने के लिए आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत ज्यादा खुदाई की, इतनी खुदाई की कि जमीन के नीचे से पानी तक निकल आया। फिर दीवार की तामीर के लिए पिघले हुए तांबे के गारे में पत्थरों को जमा दिया गया और लोहे के तख्ते ऊपर नीचे से लगाकर उनमें लकड़ी और कोयला भरवा दिया गया। फिर उस तख्ते के दरमियान आग लगवा दी गई। वो दीवार पहाड़ों की बुलंदी तक थी और इतना तांबा और लोहा वगैरह डालने की वजह से वो कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत हो गई। हदीस में आता है कि याजूज माजूज की कौम वो दीवार रोजाना तोड़ने की कोशिश करती है। सुबह से शाम तक वो लोग कोशिश करते रहते हैं और जब दीवार बिल्कुल खत्म होने के करीब होती है तो उनमें से एक शख्स कह देता है कि अब रुक जाते हैं और बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो दीवार दोबारा कायम हो जाती है। अगले दिन वो दोबारा दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुर्बे क़यामत के नजदीक उनमें से एक शख्स कहेगा, इंशाअल्लाह बाकी दीवार हम कल तोड़ेंगे। तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार इतनी ही रह जाएगी और अगले दिन वो दीवार तोड़कर पूरी दुनिया पर हमला आवर हो जाएंगे। वल्लाहु आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है
کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں، یعنی یاجوج ماجوج کی آمد قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان کی آمد سے پہلے بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے 6 نشانیاں اہم ہیں۔ یاجوج ماجوج کی آمد سے پہلے دنیا سے 6 اہم چیزیں اٹھا لی جائیں گی۔ پہلی چیز ہے قرآن مجید، دوسری علم، یعنی دنیا سے ہر قسم کا علم اٹھا لیا جائے گا، تیسرا حجر اسود، چوتھا مقام ابراہیم، پانچواں موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور چھٹا 5 خاص نہریں۔ یہ وہ خاص نہریں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے جاری کی گئی ہیں۔ وہ 5 نہریں ہیں: جیہون، سیہون، دجلہ، فرات، نیل۔ ان 6 نشانیوں کے بعد ہی یاجوج ماجوج آئیں گے اور دنیا کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر کے پوری مسلمان قوم کو اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جائیں گے۔ جب تمام مسلمان کوہ طور پہنچ جائیں گے تو یاجوج ماجوج کی قوم کی آمد ہوگی، اور ان کے کثیر تعداد کی وجہ سے یہ گروہ در گروہ آئیں گے۔ جب پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی ختم کر دے گا۔ بحر تبریہ ایک ایسا بڑا سمندر ہے کہ جس کی لمبائی 10 میل ہے، یہاں تک کہ جب دوسرا گروہ اس سمندر پر سے گزرے گا تو وہاں پہ پانی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اور وہ گروہ کہے گا یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ پوری دنیا میں تمام انسانوں کو قتل کریں گے، ہر چیز ملیا میٹ کر دیں گے۔ جب زمین سے سب انسان ختم ہو چکے ہوں گے تو کہیں گے کہ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ آسمان کی طرف جب یہ تیر برسائیں گے تو وہ تیر جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس قوم کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسے کیڑے پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے یہ لوگ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر دنیا میں آئیں گے تو ہر طرف لاشوں کا ڈھیر ہوگا، یہاں تک کہ ایک بالشت برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی۔ ایک ناگوار قسم کی بدبو ہر طرف ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ پاک آسمان سے ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان وحشی لوگوں کو دنیا میں بھی عبرتناک سزا دی جائے گی، اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ ابلیس کے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ظلم اور بربریت کی نئی داستانیں رقم کی اور دین اسلام کی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا۔ جی ہاں، معراج کی رات اس قوم کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کی دعوت دی گئی، مگر ان لوگوں نے قبول نہ کی بلکہ باطل کے ساتھ کھڑے رہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کو دین حق پر قائم رکھے اور باطل کے شر سے ہر طرح محفوظ رکھے۔ آج کی حیرت انگیز معلومات آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔